औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे पहले भी मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए आपकी खिदमत में पेश होता रहा हूँ और मुख्तलिफ़ नुस्ख़ाजात बताता रहा हूँ। ऐसे नुस्खे जो कम से कम लागत वाले हों और अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हों। तो आज मेरे एक भाई ने जद्दा से मुझे व्हाट्सएप किया कि ये घुटनों में जो नमाज़ पढ़ते वक्त या उठते बैठते वक्त आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और साथ ही दर्द शुरू हो जाता है, तो इसका कोई इलाज हो तो बताएं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये किस वजह से आवाज़ आती है। एक तो हमारे मसल कमज़ोर हो जाते हैं, ओवर वेट की वजह से भी होते हैं, एज की बढ़ जाने से भी होते हैं, या आप ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते रहे हों फिर छोड़ दी हो तो उसकी वजह से भी होते हैं। ये जॉइंट में हमारे ये मूवमेंट जो होती है, ये जोड़ जो होता है उसके अंदर आयल होता है, ट्रांसपेरेंट किस्म का एक आयल होता है जो जिसके ऊपर ये मूव करता है, ये जोड़ जो हमारे होते हैं। तो उनमें कमी आ जाए तो आपको पता है कि वो जैसे आयल गाड़ी को ज़रूरत होती है, ये बिल्कुल सेम उसी तरह होती है। उनके गोडों को जो ज़रूरत होती है, जहाँ पे जॉइंट होते हैं गाड़ी के, इसी तरह ये इंसान के जॉइंट हैं ऊपर नीचे होने के लिए इसकी मूवमेंट होती है, और मूवमेंट रगड़ ना हो उसके लिए अल्लाह ताला ने वहाँ पे एक कुदरती तौर पे एक आयल पैदा किया हुआ है कि वो जो जोड़ जो हमारे हैं ऊपर नीचे जो करते हैं, टांगें बैंड हो जाती हैं, सीधी हो जाती हैं, फोल्ड कर लेते हैं, तो वो आयल होता है। वो कम हो जाए, उसकी मकदार कम हो जाए, मसल्स खिंच जाए, तो फिर उसमें आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। उन आवाज़ों को ख़त्म करने के लिए बर वक्त इलाज की ज़रूरत होती है। एक स्टेज तो ऐसा आता है कि फिर बंदा उठने बैठने के काबिल नहीं रहता, बड़ी मुश्किल से वॉशरूम तक भी पकड़ कर लोग ले जाते हैं। तो ये अमूमन जो होता है अबाउट 40 ईयर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। यंग में तो ज़ाहिर बात है कि वो ऑयल की इतनी जल्दी कमी नहीं होती। तो ये 40 साल से ऊपर जो बंदा पहुंचता है तो फिर ये चीज़ें कम होनी शुरू हो जाते हैं, मसल खिंच जाते हैं। तो ये जो मैंने बताया कि इस वजह से भी होता है, तो ये आप एक तो अगर कोई ज़्यादा नहीं है आपको तकलीफ़, तो इसमें मैं हर वीडियो में बताता हूँ जो इससे रिलेटेड होती है कि कम अज़ कम भाई बहनों बुज़ुर्गों, आप अगर इतनी कोई बीमारी नहीं है तो 15 मिनट सुबह वॉक करें और 15 मिनट रात के खाने के बाद वॉक करें। ये बीमारियां खुद बहुत आपसे दूर भागेंगी। तो इसकी आवाज़ आने के लिए, इसके दर्द के लिए और घुटनों के लिए आज मैं बेहतरीन किस्म का एक नुस्खा बताता हूँ आपको। इसमें ले लें अकरकरा 250 ग्राम, दालचीनी ले लें 30 ग्राम, सतावर ले लें 100 ग्राम, और 30 ग्राम जो है सुंड ले लें, और लौंग जो है 30 ग्राम। तो इसके अंदर शक्कर जो है वो 100 ग्राम मिला लें। शक्कर बेहतरीन चीज़ है। आप शक्कर ना मिलाएं तो कूज़ा मिश्री भी 100 ग्राम मिला सकते हैं आप इसके अंदर। जिन लोगों को शुगर नहीं है वो कूज़ा मिश्री या शक्कर मिला लें। अगर ये नहीं मिलाते आपको शुगर है, तो शुगर के लिए मैंने 2-3 किस्म की वीडियो मुख्तलिफ नुस्खाजात के लिए 2-3 वीडियो मैंने लोड की हैं, उन्हें सुने और वो जो चीज़ें बताई हैं आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आप शफा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप पीस लें, ग्राइंड कर लें, अच्छी तरह करके एक जार में बंद कर लें, और एक छोटा चम्मच सुबह दूध के साथ और एक रात को सोते वक्त दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ये जो आवाज़ें घुटनों से आ रही थी या दर्द हो रहा था वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। बल्कि जिस्म के किसी हिस्से में भी किसी पट्ठों में दर्द है तो इस दवा से वो भी दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये आज़मा कर देखें मेरे भाइयों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट से आगाह करें।
इंशाअल्लाह ताला मैं आप कोई भी कमेंट्स में लिखेंगे कोई बीमारी तो मैं अपने इस जो मेरा दिमाग है, जो दिमाग में बेहतरीन किस्म के नुस्ख़ाजात हैं, उनके मुताबिक मैं अच्छे से अच्छी दवाई आपके लिए यूनानी एडवाइस करूँगा। शिफ़ा अल्लाह की ज़ात देगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।